अगर हम बात करें मैमल्स की या फिर अगर मैमल्स में अगर हम मनुष्य की भी बात करें तो उनमें कहीं भी रीजनरेशन आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन लीवर के केस में आपको कंपनसेटरी रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है रीजनरेशन इन मैमेलियन लीवर, और ये जो टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर फर्स्ट का यूनिट 8 है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कंपनसेटरी रीजनरेशन होता क्या है। तो यहाँ पर एक्चुअल में कोई डी डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। अब बात आती है कि डी डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो डिफ्रेंसिएशन समझ जाइए, आपको डी डिफ्रेंसिएशन समझ में आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन का मतलब होता है कि जब कोई सेल का जो भविष्य है वो डिसाइड ना हो, जैसे कि स्टेम सेल है। स्टेम सेल कभी भी न्यूरॉन्स भी बना सकता है, ब्लड सेल भी बना सकता है, मतलब कोई भी सेल में वो डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो लीवर का सेल है या फिर किडनी का जो सेल है वो भविष्य में किसी दूसरे सेल में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, जिस रूप में है उसी रूप में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप मान लीजिए कि हम बात करते हैं मैमेलियन लीवर की या फिर मैमेलियन किडनी की बात करते हैं। जैसे कि किसी आदमी में होता है कि एक किडनी खराब हो गई, अब चाहे किसी कारणवश खराब हो, तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी दूसरे आदमी को किडनी दे सकता है। तो अगर एक किडनी खराब हो जाती है तो जो दूसरी किडनी है वो क्या करती है कि साइज़ में इंक्रीज़ करती है। अब साइज़ में क्यों इंक्रीज़ करती है और कब तक इंक्रीज़ करती है? तो साइज़ में तब तक वो इंक्रीज़ करती है जब तक कि जो पहला वाला किडनी खराब हुआ है उसके फंक्शन तक न पहुंच जाए। यानी कि यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कंपनसेशन कर रहा है, यानी कि दूसरे के काम को भी एक कर लेना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनसेटरी ग्रोथ इज़ ए टाइप ऑफ रीजनरेटिव ग्रोथ दैट कैन टेक प्लेस इन ए नंबर ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स आफ्टर द ऑर्गन्स आर आइदर डैमेज, रिमूव और सीज टू फंक्शन। तो ये जो कंपनसेटरी है ये दो तरह से हो सकता है, या तो सेल के साइज में ग्रोथ हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, और यदि सेल के नंबर में इंक्रीज हो तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। तो आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि कंपनसेटरी रीजनरेशन होता क्या है। अब बात करते हैं कि मैमेलियन लीवर में कैसे कंपनसेटरी रीजनरेशन होता है। तो अगर मैमेलियन लीवर को देखें तो इसमें 5 टाइप के सेल पाए जाते हैं। पहला है हिपैटोसाइट, दूसरा है फैट स्टोरिंग सेल, तीसरा है इंडोथीलियल सेल, चौथा है कफर सेल और पांचवा है मैक्रोफेजस डक्ट सेल। तो जितने भी सेल हैं आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। अब इन सेल की प्रॉपर्टी क्या है कि ये अपने अपने सेल को प्रोलिफरेट करके अपना अपना सेल बनाते हैं। कहने का मतलब है कि हर एक सेल की खुद की एक आइडेंटिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हिपैटोसाइट है तो वो हिपैटोसाइट के ही उसमें कैरेक्टर होंगे, वही फंक्शन करेगा। कफर सेल है तो कफर सेल के ही उसके अंदर कैरेक्टर होंगे, कफर सेल का ही फंक्शन करेगा। तो सभी सेल की जो आइडेंटिटी होती है वो खुद की होती है, उनका खुद का काम होता है। इसलिए मैंने पीछे बताया था कि लीवर सेल में डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। तो अब बात आती है कि रीजनरेशन होता कैसे होगा। तो जब भी लीवर में इंजरी आ जाए या फिर कोई जो सेल है वो रिमूव हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि जो ब्लड स्ट्रीम है यानी कि जो रुधिर की धारा है उसमें कुछ स्पेसिफिक फैक्टर जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि अब लीवर है, लीवर अगर ख़राब होगा, उसके सेल ख़राब होंगे तो ब्लड में क्या होगी, कुछ जो फैक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, क्योंकि वो फैक्टर तो लीवर के द्वारा बनाए ही जाएंगे तो वो ब्लड में जाएंगे नहीं, इस वजह से ब्लड में वो फैक्टर कम हो जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ब्लड में बाइल एसिड यानी कि जो पित्त रस है और जो लिपोपॉलीसैकेराइड है, गट लिपोपॉलीसैकेराइड, ये इंक्रीज़ कर जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि दो चीज़ें होंगी, ब्लड में जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो घट जाएगा और बाइल एसिड और गट लिपोपॉलीसैकेराइड ये बढ़ जाएगा। अब इसके बाद होगा क्या कि ये जो बढ़े हुए लिपोपॉलीसैकेराइड है ये इंड्यूस करेंगे नॉन हिपैटोसाइट को। हिपैटोसाइट तो पाया जा रहा था किसमें, लीवर में, लेकिन नॉन हिपैटोसाइट यानी कि जो लीवर में नहीं पाए जाने वाली सेल है
ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, नॉन हिपैटोसाइट। तो अब ये क्या करेंगे, जो लिपोपॉलीसैकेराइड है नॉन हिपैटोसाइट को इंड्यूस करेंगे, जिससे कि जो नॉन हिपैटोसाइट है ये कुछ पैराक्राइन फैक्टर रिलीज करे, और जब ये पैराक्राइन फैक्टर रिलीज होंगे तो ये इंड्यूस करते हैं हिपैटोसाइट को, जो कि इंटर कर जाते हैं सेल साइकिल में। और सेल साइकिल कौन सा चलेगा, G1 और S। तो यहाँ पर आप देखें कि कैसे हिपैटोसाइट इंड्यूस हुआ। अब बात आती है कफर सेल की। तो कफर सेल जो होता है वो सिक्रीट करता है IL-6 और TNF अल्फा। अब जो सैटेलाइट सेल है ये सिक्रीट करते हैं हिपैटोसाइट ग्रोथ फैक्टर, यानी कि शॉर्ट में इसे हम बोलते हैं HGF, और इसके अलावा TGF बीटा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मिलकर लीवर के प्रोलिफरेशन में सहायता करती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स जो होते हैं ये भी सिक्रीट करते हैं HGF और WNT2। इसके अलावा लीवर में एक और है सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेशन। अब ये सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेशन क्या है, तो होगा क्या कि कभी कभी जो हिपैटोसाइट है वो रीजनरेट नहीं कर पाते, यानी कि अभी जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी वो चीज़ें नहीं हो पाई, वहाँ पर हिपैटोसाइट अपना जो फंक्शन है वो ना कर पाए। तो उस केस में होता क्या है कि हिपैटोसाइट के पास कुछ ओवल सेल होते हैं जिसे हम स्मॉल प्रोजेनाइटल सेल कहते हैं। तो ये सेल काम कब करेगा, जब पहला वाला जो लाइन है रीजनरेशन का वो काम न करे, यानी कि जो पीछे वाला फंक्शन जो था हिपैटोसाइट का या फिर सैटेलाइट सेल का, कफर सेल का, अगर वो फंक्शन नहीं करते तो उस केस में लीवर जो है ये सेकेंड लाइन ऑफ रीजनरेशन यूज़ करता है। तो हिपैटोसाइट जो है उनमें कुछ ओवल सेल होते हैं या फिर स्मॉल प्रोजेनाइटल सेल होते हैं जो कि पड़े रहते हैं, इनका कोई फंक्शन नहीं होता। लेकिन जब हिपैटोसाइट फंक्शन नहीं करते, जब कोई कार्य नहीं करते, ख़राब हो जाते हैं और फर्स्ट लाइन ऑफ रीजनरेशन यूज़ नहीं करते, तो उस केस में जो ओवल सेल है ये अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये करते क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं हिपैटोसाइट और बाइल डक्ट सेल। और ये सभी फंक्शन होगा कब, जब हिपैटोसाइट जो है ये फेल हो जाएगा रीजनरेशन में। अब यहाँ पर बात आती है कि जो सैलेमेंडर है, ठीक है, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो सैलेमेंडर में सोचिए कि पैर कट जाते हैं और नया पैर आ जाता है, यानी कि उनके सेल में डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी है। लेकिन जो मैमेलियन है वो इतने एडवांस है परंतु उसमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। अब ऐसा है क्यों, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एक एक्सेप्शन है, डियर एंटलर। जो डियर एंटलर है इसमें आपको, ये एक मैमेलियन है, इसमें आपको रीजनरेशन की प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। इसका ये जो सिंग वाला पार्ट है ये अगर टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसमें फिर से रीजनरेशन होता है। बाकी कहीं भी मैमेलियन में आपको रीजनरेशन देखने को नहीं मिलता, और अगर रीजनरेशन देखने को मिलता है तो वो भी लीवर में कंपनसेटरी टाइप का मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि मैमेलियन में डी डिफ्रेंशिएशन जो रीजनरेशन है वो क्यों नहीं होता। तो पहला पॉइंट ये है कि जो जीन एक्सप्रेशन सैलेमेंडर में है वो जीन एक्सप्रेशन मैमेलियन में नहीं है। दूसरा है इनसफिशिएंट इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे, यानी कि इनमें जो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे है वह इनसफिशिएंट होता है। तीसरा पॉइंट ये है कि इनमें इरिवर्सिबल एक्सप्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नहीं होता, यानी कि जैसे कि फिर से दोबारा जो एक्सप्रेशन है वो नहीं हो पाता। जैसे कोई सेल एक बार एक्सप्रेस कर दिया तो दूसरी बार एक्सप्रेस करने उसमें नहीं हो पाता, डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैमेलियन में आपको एडेप्टिव इम्यूनिटी देखने को मिलता है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से मैमेलियन में रीजनरेशन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा रीजनरेशन इन मैमेलियन लीवर का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।